ओम शांति। आज हम 1 अक्टूबर 75 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले भविष्य फल के साथ साथ वर्तमान प्रत्यक्ष फल देने वाले प्राणेश्वर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्य अर्थ इस संगठन से चुन रहा है। किस कार्य अर्थ चुन रहा है वह समझते हो। आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले, एक तो खास विदेशी बच्चों द्वारा विदेश सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्ट हुए बच्चों को देखने के लिए। सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे जिन्हों के मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोल बाला करने का एक ही संकल्प है, ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते थे। नए नए बच्चों की फास्ट लगन की, उमंग की, मिलने अर्थ तड़पने की, पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। गुलदस्ता अच्छा था, वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी। कलियां और पत्ते वैरायटी देखे। कई आत्माएं मीठे उल्हाने वाली भी देखी। कई आत्माएं मिलन की खुशी में अशोवन मोती की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए भी देखी। ऐसी पहचानती हुई मूर्त जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली भी थी और फिर विदेश का शेर किया। दूसरा था चारों ओर की अज्ञानी व भक्त आत्माओं का शेर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ, जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थी। साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थी। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए व अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष आह्वान कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज़्यादा व्यस्त थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते हैं। सिद्धि की विधि में मुख्य 2 बात करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। तो आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे, जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा भी अब तक अनेकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही है। उस समय सिद्धि की प्राप्ति का दृश्य देखने वाला होता है। जैसे आप लोगों को याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वैसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय के अल्पकाल का सुख उस समय के लिए कम अनुभव नहीं होता। ऐसा शेयर करने के बाद साकार स्वरूपधारी बच्चों को देखा। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, वही देवियाँ कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही है। यह क्यों? चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं? समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों? तो बाप भी प्रश्न करते हैं, क्यों? सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े? जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहाँ तीर लगाया वहाँ गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। यह नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपने संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। मैं पुरुषार्थी हूँ,
संपन्न हो ही जाऊंगा, होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है। उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है। अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं? अभी तो आगे के नंबर भी तैयार नहीं हुए हैं। फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय न सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ, तब ही प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातें की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल्प पहले मुआफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो शेर देखने वही आप हो ना, तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, ऐसे अनेक आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप मास्टर विधाता और वरदाता अपने हर संकल्प द्वारा अनेकों की अनेक कामनाएं पूर्ण करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसे सर्व महान आत्माओं को, विदेशी आत्माओं सहित सर्व को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी इस मुरली के विशेष तथ्य सुनते हैं। पहली पॉइंट, किसी भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरे एकाग्रता दोनों की विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरी पॉइंट, दृढ़ निश्चय की कमी व हर सेकंड अपने संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती है, इसी कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं होती। तीसरी पॉइंट, प्रत्यक्ष फल पाने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाओ, तो प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो ही जाएंगे। अच्छा, अभी पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। माया जीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी, बेहोश आत्माओं को सुरक्षित बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले, शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और मायाजीत बनने वाली ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती है। शक्तियों के यादगार चित्र में मायाजीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार,
प्रकृति भी उनकी दासी बन गई, अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो। सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ है वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं। मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं तो बेहोश हुआ ना। अब तो सुरजित हो। सुरजित कभी बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो कि मैं हूँ ही सदा विजयी। अच्छा, अभी दूसरी मुलाकात सुनते हैं। कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले। बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्राप्ति की अनुभूति करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि योग को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बन सकेंगे। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्ववशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे। अपने संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। कर्मों में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं।
उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते, अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो, इसीलिए धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो, जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है। ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म मिलाओ। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शूद्र पने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देगा, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप पर स्वयं ही चेकर बनो। समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि इस कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अर्थात सर्व संबंध के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी नहीं किया है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसीलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप में बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे। आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसीलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पांस। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी।
इस समय सभी हर्षित मुख हो। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा? अच्छा, अभी इस मुरली का सार सुनते हैं। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि नहीं जा सकती। दूसरी पॉइंट, अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप का ही स्वयं चेकर बनो। सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। तीसरी पॉइंट, साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। चौथी पॉइंट, विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।